प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करा है दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी टारगेट है सीईटी 12वीं लेवल तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट है। क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कर दीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों संपूर्ण सिलेबस पर आधारित पूरा आपका मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें आपके राजस्थान समाज ज्ञान के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी बात करेंगे। इसलिए इस क्लास को आप पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट करना आपका स्कोर क्या है, कितने आपके सही होते हैं। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल एक ही क्लास पर बन गया है, पूरा सिलेबस सिमटने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। देखो इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना और एक बार सभी इस क्लास को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दो भाई। बिल्कुल राजस्थान का आपका औद्योगिक शहर कौन सा है? कोटा। बिल्कुल कोटा को क्या कहते हैं? बिल्कुल नंदग्राम भी कहते हैं इसे, औद्योगिक नगर भी कहते हैं, शिक्षा नगरी कहलाती है और राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। क्या रहेगा यहाँ पर? कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा घग्गर का मैदान, बताओ भाई राजस्थान में घग्गर का मैदान कहाँ पर है? सीकर व झुंझुनू जिलों में, जालोर सिरोही में, हनुमानगढ़ गंगानगर में या दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में। तो देखो घग्गर बेसिन है ना, घग्गर बेसिन ये कहाँ पर है आपका दोस्तों? गंगानगर व हनुमानगढ़ में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, घग्गर का मैदान कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में क्या फैला हुआ है? बिल्कुल घग्गर का मैदान है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा, बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल को, अरावली की पहाड़ियां को, हाड़ौती पठार को या पूरी मैदान को? तो राजस्थान की जीवन रेखा मतलब राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? अरावली की पहाड़ियां। जो भी अरावली की पहाड़ियां कमेंट कर रहा है, अरावली की पहाड़ियां क्या है दोस्तों? राजस्थान की लाइफ लाइन है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ऊपर माल क्या है? कमेंट करेंगे दोस्तों ऊपर माल क्या है? उदयपुर का भोराट पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य पठार, आबू का क्षेत्र है या नागौरी उच्च भूमि है? भाई ऊपर माल आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऊपर माल क्या है? तो ऊपर माल क्या है दोस्तों आपका? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठार है। ऊपर माल क्या है दोस्तों आपका? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? ऊपर माल है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये जो प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए सवाल है और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए क्लास को पूरा देखना और एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बताओ भाई कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? पहले आपसे पूछे राजस्थान में ना, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से। ठीक है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर से दोस्तों क्या है आपकी राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब बताओ मुझे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माई या लोनी? तो बिल्कुल यहाँ पर माई ऑप्शन आपका सही है। माई क्या करती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और माई को क्या बोलते हैं? वागड़ और कांठल की। ठीक है ना, वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं, वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिचोला झील, आना सागर झील या जैसलमेर झील? बताओ भाई जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो पिचोला झील। पिचोला झील कहाँ पर है विद्यार्थियों? उदयपुर में। पिचोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिचोला झील में क्या बना हुआ है? बिल्कुल पिचोला झील में ना जग मंदिर बना हुआ है, इसलिए ये झील बड़ी फेमस है, बड़ी प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप भी बी कमेंट कर रहे हो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, बताओ भाई राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या बीसलपुर? सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे। सबके मैं कमेंट देख रहा हूं तो कमेंट बिल्कुल सभी को करना है। ठीक है ना, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? माई बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माई बजाज सागर बांध। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है? कमेंट करेंगे। देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो कमेंट करना है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है? इससे बांका पट्टी भी कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर में, कोटा बूंदी में, भरतपुर अलवर में या नागौर अजमेर में?
राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर विद्यार्थियों? तो बिल्कुल कुबड़ पट्टी कहाँ पर विद्यार्थियों? नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, केकड़ी और अजमेर में। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आपका? नागौर अजमेर। जो भी नागौर अजमेर कमेंट कर रहा है ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में कुबड़ पट्टियाँ, बांका पट्टी पूछे तो भी एक ही बात है, कहाँ पर विद्यार्थियों? नागौर अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, भूगोल का प्रश्न पूछा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में कोपेन वर्णित, है ना, आपको बताना है दोस्तों क्या पूछा? राजस्थान में वर्णित BWHW जलवायु मिलती है, बताओ भाई। BWHW जलवायु है ना, वो कहाँ मिलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा में, चूरू, नागौर, पाली में, या दोस्तों कोटा, बूंदी, ये बूंदी है, ठीक है ना, झालावाड़। बताओ दोस्तों, बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु है वो किन जिलों में मिलती है? तो बिल्कुल ये कहाँ मिलती है दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। आपसे पूछ ले एग्जाम में, जैसलमेर की जलवायु कैसी है, बीकानेर की जलवायु कैसी है, यहाँ गंगानगर की जलवायु कैसी है? तो कैसी दोस्तों हो जाएगी आपकी? BWHW, ऑप्शन ए आपका राइट रहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, सेवण व लवण घास राजस्थान में किस जलवायु प्रदेश में उगती है? आपसे पूछ रहे ना, सेवण व लवण क्या है? तो सेवण व लवण क्या है? घास का प्रकार होता है जो कि कहाँ उगती है, बताओ मुझे। अर्ध शुष्क प्रदेश में, उप आर्द्र में, आर्द्र में या शुष्क में? बताओ भाई, सेवण व लवण घास कहाँ उगती है? ये उगती शुष्क प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों उगती है? शुष्क प्रदेश में उगती है, ठीक है ना। कौन सी घास? सेवण व लवण घास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आड़ोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, बताओ भाई। आड़ोती प्रदेश में ना कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। आड़ोती प्रदेश में ना मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंटेपिसॉल्स, एंटीसॉल, वर्टिसॉल्स या अल्पीसॉल्स? तो देखो, आड़ोती पठार है, आड़ोती प्रदेश है ना, आड़ोती प्रदेश में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स मिट्टी। वर्टिसॉल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी? झालावाड़, कोटा, बूंदी, ठीक है ना। बिल्कुल ये किस में आते हैं? आड़ोती प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पर आएगा वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में सबसे कम वन, है ना, राजस्थान में सबसे कम वन है वो किस जिले में है? नागौर में, दौसा में, झुंझुनू में या चूरू में? बताओ सबसे कम वन कहाँ पर है? अगर यहीं पर आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? सबसे अधिक वन बताओ दोस्तों, सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो सबसे अधिक वन उदयपुर में, सबसे अधिक वन उदयपुर में है। वहीं पर सबसे कम वन कहाँ पर बताओ मुझे? सबसे कम वन चूरू में, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे कम वन वाला जिला चूरू है और अधिक उदयपुर में। तो जो भी यहाँ पर चूरू कमेंट कर रहा है, चूरू ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, चूरू ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा राज्य व्यवस्था से। क्या पूछा आपसे? राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? बताओ भाई। राजस्थान ने पूछा आपसे नई वन नीति की घोषणाएं ये कब हुई है? 18 फरवरी 2008 को, 18 फरवरी 2009 को, 18 फरवरी 2010 या 28 दिसंबर 2009 को? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे राज्य में नई वन नीति है ना, इसकी घोषणा कब हुई है? तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा? 18 फरवरी 2010 को, ठीक है ना। राजस्थान की नई वन नीति की घोषणा कब हुई है? 18 फरवरी 2010 को। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बताओ भाई। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या मुकुंदरा हिल्स? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया आपके कमेंट आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा आप आंकड़ा पार कर दो भाई, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई। क्लास का टाइम पता है ना आपको? एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। अगर ये 3 क्लास है ना, आप ये 3 क्लास अगर आप दोस्तों 15 दिन ज्वाइन कर लो तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 15 दिन आप ये क्लास ले लेते हो तो आपका सीईटी में बेड़ा पार है विद्यार्थियों। इसलिए क्लास को पर डे ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए है ना, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य विद्यार्थियों? कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता या ताल चापर? देखो ताल चापर क्या है? कृष्ण मृग के लिए। यह भी प्रश्न आता है एग्जाम में, कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? ताल चापर, चूरू। पर जंगली मुर्गों के लिए आपसे पूछे ना तो माउंट आबू अभ्यारण्य। ये क्या है दोस्तों? आपके जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है ना।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखो नहीं क्या पूछा, काफी आप जल्दबाजी कर लेते हो ना, हैं पढ़ लेते हो। आपसे पूछा इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, ठीक है ना। गेहूं, चना, जौ या बाजरा। तो देखो गेहूं और बाजरा दोनों एक साथ तो आएगी नहीं, है ना, दोनों एक साथ तो आएगी नहीं भाई। तो यहाँ पर बाजरा क्या है, आपकी रबी की फसल नहीं है। बाकी रबी की फसल कौन कौन सी होती है दोस्तों, गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गए, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, है ना, शेवर में स्थापना हुई। आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये आपका सेवर भरतपुर में है। अब बताओ इसकी स्थापना ना सेवर में कब हुई थी विद्यार्थियों, 2004 में, 2007 में, 1993 में या 2003 में। तो बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर में कब हुई थी, 1993 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना सेवर में 1993 में हुई थी। और सेवर कहां पर है, सेवर आपका भरतपुर जिले में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में थार पारकर गाय, कौन सी गाय दोस्तों, थार पारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। बताओ भाई, थार पारकर गाय कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर जैसलमेर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, जालोर सिरोही में या अजमेर भीलवाड़ा में। तो देखो थार पारकर गाय की नस्ल है ना, वो आपके बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, सोनाड़ी और नाली, है ना, दो नस्लें हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं, सोनाड़ी और नाली नस्लें किसकी है, भेड़ की नस्ल है, गोवंश की नस्ल है, बकरी या ऊंट। बताओ भाई। अरे सोनाड़ी और नाली क्या होती है गुरुजी, ये तो क्या होती है, भेड़ की नस्ल होती है। जो भी यहाँ पर भेड़ कमेंट कर रहा है, भेड़ ऑप्शन आपका राइट है। देखो मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं, इसलिए मैं आपके कमेंट देख तो रहा हूँ पर आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगेगा ना तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ सीरियस होकर तैयारी कीजिए विद्यार्थियों। अगर आज से ही जुड़ते हो तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको क्लास को डेली देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन, बताओ भाई। जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, अजमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से या कोटा से। इन चारों में से बताओ भाई, इन चारों में से बताओ जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा बीकानेर। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, इनमें से क्या करना, आपको मिलान करनी है। क्या करना आपको दोस्तों, बिल्कुल खनिज और क्षेत्र, ऐसा प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या करना आपको यहाँ पर दोस्तों, मिलान करनी है कि कौन सा खनिज है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। पहले तांबा, तांबा की खान कहाँ पर है, खोदरीबा में। तांबा की खान कहाँ पर है दोस्तों, खोदरीबा में। तो पहले लिखो 3। उसके बाद जिप्सम की बात करो मैं, जिप्सम की खान कहाँ पर है विद्यार्थियों, जामसर में। लिखो यहाँ पर 4। उसके बाद दोस्तों शीशा व जस्ता, अरे शीशा व जस्ता बिल्कुल राजपुरा देवारी में। 2 और रॉक फॉस्फेट जामर कोटरा में। मतलब 34 से 21। इसका कूट क्या बन रहा है, इसका कूट बन रहा है 34 से 31। देखो तांबा की खान कहाँ पर है, तांबा की खान खोदरीबा में, जिप्सम जामसर में, शीशा व जस्ता राजपुरा देबारी में, रॉक फॉस्फेट जामर कोटरा में, ठीक है। ऐसे मिलान होगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला ऑप्शन प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मरो विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। बताओ भाई, मरो विकास बोर्ड की स्थापना है वो किस वर्ष हुई, कमेंट करेंगे। 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1966 में। बताओ मरो विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो वो बिल्कुल कब हुई है, 1967 में। मरो विकास बोर्ड की स्थापना उसमें कब हुई है, 1967 में हुई है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में पर्यटन विभाग, बताओ भाई क्या पूछा आपसे, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, कमेंट करेंगे। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। और एक प्रश्न एक और आता है, क्या पूछते हैं आपसे, राजस्थान में पर्यटन को ना उद्योग का दर्जा कब दिया गया। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। पहले मुझे बताओ पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, तो वो हुई है 1956 में, ठीक है ना। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है, 1956 में हुई है। वहीं पर आपसे पूछ ले राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, तो पर्यटन को ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2004 में दिया गया है, ठीक है। ये भी साथ में ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। ऐसे ही साथ में कमेंट करते रहो, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में। बताओ भाई, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर, कमेंट करेंगे। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर है, उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में या बाड़मेर में।
बिल्कुल आपका राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर है? सूंधा माता मंदिर। कहाँ पर? जालोर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा भालू अभ्यारण्य, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आपका भालू अभ्यारण्य विद्यार्थियों। और यहाँ पर क्या है आपका? राजस्थान का प्रथम अभ्यारण्य, बिल्कुल आपका प्रथम रोपवे, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर है? सूंधा माता मंदिर है आपका जालोर में विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, है ना, राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली गई थी? बताओ, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ खोली गई विद्यार्थियों? बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में या भीलवाड़ा में? तो राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में, ठीक है ना। लाखेरी बूंदी में क्या है दोस्तों? आपकी राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। कब दोस्तों? 1915 में। पर वहीं पर आपसे पूछ ले, राजस्थान में श्रवणी सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? वो होता है चित्तौड़ से, ठीक है ना। पर प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली थी? लाखेरी बूंदी में 1915 में, ठीक है विद्यार्थियों। और 1917 में क्या हुआ था? इससे उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल, बताओ भाई, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल या शार्दुल मिल? तो बिल्कुल आपकी प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? कृष्णा मिल। जो भी कृष्णा मिल कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। कहाँ खुली थी कृष्णा मिल? ब्यावर में। ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बताओ, भारतमाला परियोजना का संबंध है, बताओ भाई, भारतमाला परियोजना है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या परिवहन से? तो बिल्कुल भारतमाला परियोजना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? परिवहन से हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या है आपका? परिवहन का साधन है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, जनगणतव्य का सूत्र बताओ भाई, जनगणतव्य का सूत्र क्या है? कमेंट करेंगे। जनगणतव्य का सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी नए हैं सभी का स्वागत है। सभी एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको दोस्तों ना 22 तारीख तक सीईटी की रेगुलर क्लास मिलती रहे, सभी विषय की मिलेगी आपको यहाँ पर क्लास है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो और जुड़ो मेरे साथ में। जो क्लास आती है सारी क्लास से आप देखा करो। और दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा आपका? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। दोस्तों जनगणतव्य का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थानी पवन ऊर्जा परियोजना, है ना, क्या पूछा आपसे दोस्तों? राजस्थानी पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई? बताओ भाई, पवन ऊर्जा नीति किस वर्ष तैयार की गई है? 2002 में, 1987 में, 2012 में या 2019 में? तो राजस्थानी पवन ऊर्जा नीति है ना, ये 2012 में। कब? 2012 में तैयार की गई है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? बताओ भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसका राजस्थान में नाम क्या है? आरटी 2005, आरटी अधिनियम 2009, आरटी अधिनियम 2011 या आरटी अधिनियम 2013? तो देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसका राजस्थान में नाम क्या है? आरटीई अधिनियम 2011, ठीक है ना। आरटी अधिनियम 2011 क्या है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ हुई, बताओ भाई, कमेंट करेंगे दोस्तों। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। ये कब स्टार्ट हुई आपकी? 19 सितंबर 2022 से, 29 सितंबर 2022, 9 सितंबर 2022 या 7 सितंबर 2022? तो बिल्कुल ये आपकी स्टार्ट हुई 9 सितंबर से। कब से? 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई है। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, स्मार्ट विलेज योजना। देखो, योजना बहुत पूछते हैं और योजना पढ़ते नहीं हो आप, है ना। आपसे पूछा स्मार्ट विलेज योजना है, ये कब स्टार्ट हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे। स्मार्ट विलेज योजना कब स्टार्ट हुई दोस्तों? आपकी वर्ष 2017-18 में। कब? 2017-18 में क्या हुई थी दोस्तों? आपकी स्मार्ट विलेज योजना स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951-52 में, 1955-56, 1991-92 या 1967-67 में? बताओ भाई, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1951-52 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो धानवद दुर्ग की श्रेणी में? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कौन सा दुर्ग धानवद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है ना। धानवद दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या सोनारगढ़ जैसलमेर? देखो, गागरोन क्या है? जल दुर्ग है।
गागरोन दुर्ग तो क्या है, जल दुर्ग। ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा, तो गागरोन है। पर आपसे पूछा दानवन दुर्ग का, तो दानवन दुर्ग कौन सा है, सोनारगढ़ जैसलमेर का। ये किस दोस्तों दुर्ग की श्रेणी में आता है, दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला बताओ, ऐतिहासिक स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में, बताओ भाई। आमेर किला है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है, जयपुर में है, जैसलमेर में, टोंक में, बारां में। आमेर का किला है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों, वो आपका जयपुर में। आमेर का किला कहाँ पर है दोस्तों, आपका जयपुर में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, नथमल व सालिम सिंह की हवेलियाँ। अगर आपसे पूछे एग्जाम में पटवों की हवेली, नथमल की हवेली या सालिम सिंह की हवेली, यहाँ आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में हवेलियों का शहर कौन सा है, तो इसका एक ही उत्तर है, क्या है, जैसलमेर। जो भी यहाँ पर जैसलमेर कमेंट करा, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। नथमल की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में विद्यार्थियों, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर, बताओ भाई, खाटू वाला श्याम टेम्पल कहाँ पर है आपका, झुंझुनू में, सीकर में, जयपुर में या चूरू में। बच्चे को पता होगा कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है आपका, खाटू वाला श्याम, बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों, सीकर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या रहेगा यहाँ पर आपका दोस्तों, भीम के पुत्र बर्बरीक का यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो दोस्तों इसका संबंध है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, घटोत्कच के पुत्र का, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में, बताओ भाई। कोल्लू में ना किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है, गोगा जी का, तेजा जी का, मलिना जी का या पाबू जी का, बताओ भाई। कोल्लू में किसका मंदिर बना हुआ है, तो कोल्लू में क्या है, पाबू जी का, है ना। कोल्लू में दोस्तों पाबू जी का मंदिर है। और पाबू जी क्या है दोस्तों, राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं। आपसे पूछे ऊँटों के देवता कौन है, या आपसे पूछे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे, तो पाबू जी ने लाए थे, ठीक है। और पाबू जी के अनुयायी कौन होते हैं, रेबारी जाति, जो ऊँटों की पालक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पाबू जी, ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, संत हरिदास है ना, किस संप्रदाय के संस्थापक, बताओ भाई। हरिदास है, ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे, रामसनई के, निरंजनी के, या अलकिया के, या निम्बार के। देखो हरिदास का संबंध है ना, वो किस संप्रदाय से है, निरंजनी से। जो भी निरंजनी कमेंट कर रहा है, बी बताने वाले सभी के सभी राइट है। चलो अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ, बताओ भाई। किशनगढ़ शैली को है ना स्वतंत्र स्वरूप है, वो कब प्राप्त हुआ था, कृष्ण सिंह के समय में, रागमाल के समय में, रूप सिंह के शासनकाल में, या सावंत सिंह के शासनकाल में। जब भी मैं किशनगढ़ शैली की बात करता हूँ तो आपको बताना, बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से है। और इसको जो दोस्तों ने किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप मिला था, वो सावंत सिंह, कब दोस्तों, सावंत सिंह के शासनकाल में मिला था। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। आप में से काफी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। डी बताने वाले क्या होते हैं, सभी के सभी राइट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका टेस्ट है, कितने आपके सही होते हैं, कितना आपने पढ़ा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बम रशिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, बताओ। बम रशिया है वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों, मारवाड़ का, शेखावटी का, जालोर का, या भरतपुर अलवर का, बताओ भाई। अरे बम रशिया कहाँ करते हैं, तो बम रशिया क्या है दोस्तों आपका, अलवर भरतपुर का, ठीक है ना। बम रशिया कहाँ का लोक नृत्य है, अलवर भरतपुर का विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, बेणेश्वर मेला है ना, बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो किस दिन किया जाता है। बेणेश्वर मेले की खास बात क्या है, ये क्या मेला कहलाता है, ये मेला दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कहाँ भरता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में। अब मुझे बताओ, इस मेले का आयोजन है ना कब किया जाता है, माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा को। तो बेणेश्वर मेले का आयोजन है दोस्तों कब होता है, ये होता है बिल्कुल आपका माघ पूर्णिमा को। कब होता है, माघ पूर्णिमा को होता है विद्यार्थियों। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए, ब्लू पोल्ट्री को राजस्थान में किस शासक ने लाया था, बताओ भाई। पहली बात, ब्लू पोल्ट्री का संबंध कहाँ से है, ब्लू पोल्ट्री का संबंध जयपुर से। ब्लू पोल्ट्री का संबंध कहाँ से है, जयपुर से दोस्तों है। अब मुझे बताओ, ब्लू पोल्ट्री का ना राजस्थान में किसने लाया था, राम सिंह ने, मान सिंह ने, माधो सिंह ने, या भवानी सिंह ने, बताओ दोस्तों। बिल्कुल, तो देखो ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत है ना, ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत महाराजा सवाई राम सिंह ने की थी। किस रूप में की थी, सवाई राम सिंह ने की थी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट है। और ब्लू पोल्ट्री के लिए बिल्कुल पद्मश्री किसको मिला है, बताओ मुझे। ब्लू पोल्ट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, है ना, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर आ रहा है। कृपाल सिंह किसको, कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए क्या मिला है, पद्मश्री भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए
राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ भाई। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बांसवाड़ा या सवाई माधोपुर? तो देखो, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का आपका सवाई माधोपुर है ना, ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका राइट है। और ये प्रश्न पिछली बार CET 10+2 में आया था, देख लो ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राजस्थान में स्त्री परिधान पोम्स को कहते हैं? बताओ भाई। पोम्स होता है, इसे क्या कहते हैं? पीला कहते हैं, कवर जोड़, कटकी या दोस्तों फेटिया? बताओ भाई। पोम्स पीले रंग का होता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पीला कहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण है ना, स्त्रियां बाजूबंद आभूषण कहाँ पहनती है? कमर में, गर्दन में, हाथ में या पैरों में? बताओ। बाजूबंद मतलब बाजू में पहनती है, बाजू में मतलब हाथ में पहनती है विद्यार्थियों। क्या रहेगा यहाँ पर आपका? हाथ में पहनती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, तंग मोर का गौरबंद पिलाण है? कमेंट करेंगे दोस्तों। तंग मोर का गौरबंद पिलाण क्या है? घोड़े के श्रृंगार की सामग्री है, या चकड़े की सामग्री है, ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं, या खिचड़ी व बड़ पूजन का सामान है? अब देखो भाई, पलाण वगैरह क्या होता है? गौरबंद, ये क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं होती है, ऊंट के गहने होते हैं, ऊंट के आभूषण होते हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, ग्रासिया, भील मीणा? बताओ भाई। सर्वाधिक पूछा आपसे, तो सर्वाधिक कौन है आपके? मीणा सर्वाधिक है, ठीक है ना। मीणा सर्वाधिक है। और सबसे पुरानी कौन है? सबसे पुरानी जनजाति भील है, ठीक है। और अधिक कौन है? अधिक आपकी मीणा है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला बताओ, मारवाड़ी बोली कट्ठे नहीं बोली जे? बताओ भाई। मारवाड़ी है ना, कट्ठे नहीं बोली जे मुख्य रूप हो? जोधपुर में नहीं बोली जे, अजमेर, सिरोही या भरतपुर? तो देखो, जोधपुर बिल्कुल मारवाड़ी बोले, अजमेर में भी मारवाड़ी बोले, और जादौर में भी बिल्कुल सिरोही हो गया। तो भरतपुर में ना, अरे भरतपुर में मारवाड़ी नहीं बोलते हैं भाई। ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ, 1468 में मारना कुंभा की हत्या किसने की थी? देखो, कुंभा बिल्कुल आपका पता ही है ना, कुंभा बिल्कुल इसने 32 दुर्ग का निर्माण करवाया था, है ना, मेवाड़ में। अब बताना है कुंभा की हत्या किसने की थी? कुंभा की तो हत्या कब की गई थी? 1468 में। किसने की थी? अपने पुत्र ने की थी। इसी के पुत्र ने दोस्तों क्या की थी? इसके पिता की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसको क्या चाहिए था? राजपाट चाहिए था, है ना, उसको राजा बनना था, इसलिए क्या कर दिया? पिता को मार दिया विद्यार्थियों। तो बिल्कुल इसका पुत्र कौन था? उदा था। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल कुंभा की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदा ने की थी। कब की थी? 1468 में की थी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उदा को मेवाड़ का पितरंता कहते हैं। बिल्कुल, उदा क्या है दोस्तों आपका? उदयकर्ण भी इसे कहते हैं। ये क्या है? मेवाड़ का पितरंता कहलाता है। अगला बताओ दोस्तों, प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? बताओ भाई। महाराणा प्रताप ने दोस्तों है ना 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? चावंड में, गोकुंदा में, दिवेर में या चित्तौड़ में? बताओ भाई। प्रताप ने दोस्तों है ना अंतिम समय अपनी राजधानी है वो कहाँ स्थापित की थी? चावंड में। चावंड क्या है दोस्तों? आपकी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक? बताओ भाई। क्या पूछा आपसे? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव बीका, राव सिया या राव चुंडा? बताओ भाई। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था आपका? तो वो था राव सिया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी करे विद्यार्थी सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल, आप सभी साथ में कमेंट करते रहो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर, है ना, क्लास को लाइक और शेयर बिल्कुल सभी करते रहे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? लोचन, हृदय नारायण देव, पुंडरीक विठल या भावभट्ट? तो बिल्कुल एक कवि था भावभट्ट। इसने जो भी अपने ग्रंथ लिखा ना, उसका नाम दोस्तों बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल ध्यान रखना। भावभट्ट ने क्या क्या लिखा है? अनुपा कुंस लिखा है, अनूप संगीत लिखा है ना, अनूप विलास लिखा है। तो इनका सबका नाम क्या है? बीकानेर के शासक अनूप सिंह का नाम पर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, हुर्रा सम्मेलन क्या पूछा आपसे दोस्तों? हुर्रा सम्मेलन कब होता? बताओ मुझे। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये हुआ था 1734 में हुआ था, 17 जुलाई 1734 में, है ना। अब बताओ, हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्ष कौन था? सवाई जय सिंह, उबे सिंह, जगत सिंह द्वितीय या दलेल सिंह? तो हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे।
फटाफट सभी कमेंट करेंगे। उड़रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार आप सबके मैं कमेंट देख लेता हूँ। बिल्कुल रमेश, प्रकाश, बिल्कुल यहाँ पर पूर्ण है, शानदार शानदार, देवपाल, मीणा, आप सबका उत्तर सही आ रहा है। जगत सिंह द्वितीय ने, क्या रहेगा यहाँ पर? जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन आपका राइट है। कब हुआ था? 1734 में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? जगत सिंह द्वितीय। अगला बताओ, तराइन का युद्ध किसने जीता? बताओ भाई। तराइन का प्रथम युद्ध है ना, 1191 में हुआ था, वो किसने जीता था? अर्णोराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गोरी ने या दोस्तों गोविंद राज ने? बताओ दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किसने जीता था? फटाफट कमेंट करे। पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। क्या बात है, क्या बात है भाई, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किसने जीता था? वो जीता था बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने। जो भी पृथ्वीराज कमेंट कर रहा है, पृथ्वीराज ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। ये दोस्तों किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इसमें जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है। अगला बताओ, भरतपुर शहर की स्थापना, बताओ भाई, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई प्रताप सिंह ने, राव बीकाजी ने, सूरजमल ने या दोस्तों जन्मेजय ने? तो आपको पता है भरतपुर शहर की स्थापना सूरजमल किसने? सूरजमल जाट ने की थी, जिसे क्या बोलते हैं? जाटों का प्लेटो बोलते हैं, है ना। जाटों का प्लेटो कौन है आपके? सूरजमल जाट। इन्होंने क्या किया था? भरतपुर की स्थापना की थी दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, डाबी और जीवाणी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? बताओ भाई। डाबी और जीवाणी है ना, या जीवाणी सामंतों की श्रेणी है, वो राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित थी विद्यार्थियों? जैसलमेर में, उदयपुर में, मारवाड़ में या कोटा में? तो बिल्कुल ये आपके सामंत श्रेणियाँ है ना। जैसलमेर की किसकी है? जैसलमेर की सामंत श्रेणियाँ हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? राजस्थान में अहुआ का विद्रोह है ना, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह है, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह, तात्या तोपे, जयदयाल या ठाकुर कुशाल सिंह? तो राजस्थान में जो आपका अहुआ का विद्रोह हुआ था ना, उसका दोस्तों आपका नेता कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, उदयपुर में ना, उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना किसने की? कमेंट करेंगे। उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? सभी कमेंट करेंगे। चलिए, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी विद्यार्थियों? 27 फरवरी, 27 फरवरी दोस्तों 1883 को, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, चलो, बिजोल आंदोलन है ना, बिजोल आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, भोगलाल पांड्या ने, हीरालाल शास्त्री ने या जयनारायण व्यास ने? तो बिजोलिया आंदोलन का दोस्तों नेता कौन था आपका? फटाफट कमेंट करेंगे। साधु सीताराम दास, ठीक है ना। बिजोलिया का नेता कौन था आपका? साधु सीताराम दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? बताओ भाई। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? हरिदेव जोशी से, गोविंद गिरी से, माणिकलाल वर्मा से या मोतीलाल तेजावत से? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण क्लास से मिलने वाली है। ओनली फॉर 15 दिन में आपको है ना पूरी सीईटी का एकदम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। क्लास कब आती है? एक क्लास 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। अब देखो, जितने आप ज़्यादा लोग जुड़ोगे ना उतना आपको ही फायदा है, क्योंकि उतना ही कंटेंट क्या है उतने टीचर हम अधिक लाएंगे। इसलिए आप जुड़े बिल्कुल, अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास में फायदा उठाने के लिए कहिए, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से। बिल्कुल सारी क्लास से फ्री है, ठीक है ना, फ्री क्लासेज है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों क्या पूछा है? सूर्य भगत राजस्थान के किस जाति के धार्मिक सुधारक नेता थे? बताओ भाई। सूर्य भगत का संबंध किससे है? भील से, मीणा से, गुजर से या ग्रासिया से? तो सूर्य भगत है ना, वो क्या थे? भील थे, ठीक है ना। सूर्य भगत क्या थे? आपके भीलों के, आपके बिल्कुल क्या थे? बिल्कुल राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। सूर्य भगत हैं, गुरु गोविंद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? आड़ती सेवा संघ का संस्थापक, बताओ भाई। क्या पूछा? आड़ती सेवा संघ का संस्थापक कौन था आपका? अभिन हरी, नंदूराम शर्मा, केसरी सिंह बारट या ऋषिदत्त मेहता? आड़ती सेवा संघ की बात करें विद्यार्थियों, है ना, तो बिल्कुल आपका 1934 में क्या हुआ था? आड़ती प्रजामंडल हुआ था, ठीक है। और इसका संस्थापक कौन था आपका विद्यार्थियों? वो होगा बिल्कुल नंदूराम शर्मा, नंदूराम शर्मा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एकीकरण के समय या अंतिम चरण में ना कौन सा क्षेत्र मिलाया गया? बताओ भाई। राजस्थान के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र मिलाया गया था? अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा, टोंक? बताओ भाई। सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में कौन सा क्षेत्र मिलाया गया? तो अजमेर को है ना सबसे लास्ट में 7वें चरण में मिलाया गया था। अगला बताओ, चलो, राजस्थान के लौह पुरुष है ना, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं
कौन है विद्यार्थियों आपके? मोहनलाल सुकाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदरलाल व्यास, जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के लौह पुरुष हैं दामोदरलाल व्यास। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। इनका जन्म टोंक में हुआ था विद्यार्थियों। ये क्या कहलाते हैं? राजस्थान के लौह पुरुष कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से किया? बताओ भाई। राजस्थान में बिल्कुल कौन सा केसरी है? राजस्थान केसरी। इसका प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह ने। तो बताओ कहाँ से किया? वर्धा से, अजमेर से, जोधपुर से, सिरोही से? राजस्थान केसरी समाचार का प्रकाशन है वो विजय सिंह ने कहाँ से किया था दोस्तों? प्रथम बार वर्धा से। ऑप्शन ए आपका राइट है, वर्धा महाराष्ट्र। अगला बताओ, आगी बाण के संपादक बताओ भाई। आगी बाण क्या था? समाचार पत्र था ना। आगी बाण के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, हरिभ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, हरिश्चंद्र मेहता। आगी बाण के आपके संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, जो कि आपके जोधपुर या मारवाड़ के रहने वाले थे। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में पहली बार विधानसभा, है ना, पहली विधानसभा का समय क्या है? 1952 से 57, 1951 से 56, 1954 से 59 या 1953 से 58? राजस्थान की पहली विधानसभा कब दोस्तों हुई थी आपकी? 1952 से लेकर 1957। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताओ भाई। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुकाड़िया, टीकाराम पालीवाल या हरिदेव जोशी? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। जो भी टीकाराम पालीवाल कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ये कहते हैं आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वहीं पर आपसे पूछो मनोनीत, है ना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और निर्वाचित वो थे टीकाराम पालीवाल। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन बताओ कब हुआ था? 1998, 1999, 2000 या 2001 में? सभी साथी कमेंट करेंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था आपका? 1999 में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। टेलीग्राम का नाम क्या है? आरपी स्टडी टेलीग्राम का नाम है। जुड़ जाओ टेलीग्राम में दोस्तों, जो भी आपके मोस्ट पीडीएफ भेज दूंगा मैं अभी, ठीक है। और क्लास को लाइक शेयर करो। क्लास हो गई पूरी, कमेंट करना क्लास कैसे लगी और आपके 70 में से कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है ना। आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट करना। और इस क्लास को दोस्तों के साथ भेजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि उनकी तरीके से उनके कितने सही होते हैं, उनके 70 में से कितने सही होते हैं वो आप बताना कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। चलिए, और क्लास का टाइम बताना आपको, एक क्लास 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।